Hello guys, welcome to MBA Pathshala. My name is Amanshu and I think a lot of you have started the reading journey. और एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों के माइंड में है दैट आर वी यूजिंग द राइट सोर्सेज ओके सो दिस इज़ वन क्वेश्चन दैट कंफ्यूज अ लॉट ऑफ अस कि कैट के कौन से सोर्सेज हैं एंड वट एवर सोर्सेज आर वी यूजिंग are those sources the genuine sources from where the cat is actually going to take the RCs? Okay, so इस सेशन को आप लास्ट तक देखना. What I've actually done is I've compiled the list of passages from the recent cat papers and the exact sources from where the passages have been picked from. And last में I'm going to compile the top 10 sources from where you can do your reading. Okay, so ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं. ठीक है, so करते हैं start. Okay, so let me start from the CAT 2024. Now let's try to understand a pattern here. There are certain websites from where CAT is going to take passages almost every year. Okay, so वो RCs जो हमें देखने को मिलते हैं वो उन certain websites में से ज़्यादातर लिए जाते हैं. ठीक है, सो कैट के जो RCs हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स में से कॉमनली दिख रहे हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू ट्रैक दैट. सो द वेरी फर्स्ट वेबसाइट आई सी इज इकोनॉमिस्ट. ओके, इकोनॉमिस्ट को ऑब्जर्व करना हम एक पैटर्न दिखेगा हमें. ओके, स्मिथसोनियन गाइस, स्मिथसोनियन, इकोनॉमिस्ट, गार्डियन. ओके, देन यू हैव एनवाईटी, nature.com, economist, huffington post. Okay, so now this was 2024. So ऐसे हम लोग बाकी ईयर्स का भी ट्रैक करेंगे और लास्ट में फिर उस लिस्ट को कंपाइल करेंगे. 2023 पे आते हैं. सो गाइस देखो, लास्ट 2024 के अंदर वी सॉ द इकोनॉमिस्ट, अगेन यू हैव द इकोनॉमिस्ट, राइट. देन यू हैव publicbooks.org. Prospect Magazine is also one of the popular websites from where the cat is going to take passages. The Economist guys, वापस से Economist आ गया. The Economist वापस से आ गया. ठीक है, then you have Washington Post and then you have LA Times also. Okay, 2022 पे आते हैं. सो यू हैव ईऑन, वन ऑफ द मोस्ट क्लीशेड सजेशंस, ईऑन. ठीक है, इसके अंदर देखेंगे हम लोग कौन सा जॉनरा ईऑन से सबसे बेस्ट टारगेट होता है. देन यू हैव वॉल स्ट्रीट जर्नल. देन यू हैव व्हाट, साइंटिफिक अमेरिकन. ओके, साइंटिफिक अमेरिकन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स फॉर साइंस बेस्ड रीडिंग. ठीक है, JSTOR. आगे बढ़ते हैं. 2021 गाइस, न्यूयॉर्क टाइम्स, वापस से न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यू साइंटिस्ट, स्मिथसोनियन, न्यू साइंटिस्ट. ओके, न्यू साइंटिस्ट दो बार आ गया. स्मिथसोनियन चल ही रहा है तब से. एनवाईटी पॉपुलर है ही. ईऑन वी ऑलरेडी नो इट. देन बाकी तो उतने पॉपुलर नहीं है. ठीक है, 2020 पे आते हैं. वापस से यू हैव द अटलांटिक. देन यू हैव वापस से न्यूयॉर्क टाइम्स. देन यू हैव व्हाट एल्स डू वी हैव. ओके, ब्रिटानिका वगैरह भी है लेकिन दीज आर नॉट कंसिस्टेंट सोर्सेज, सो वी वुड नॉट कंसिडर इट. ओके, फाइनली लेट्स कंपाइल द लिस्ट 2020 से 2024 तक, लास्ट 4 years guys. What are the sources? So at number 1 you have the Economist. Okay, then you have New York Times, then you have the Smithsonian Magazine. We're going to talk about the genres also, which genres are best targeted by which of these websites. Okay, so अभी तीन अपने को दिखे, Economist, New York Times and Smithsonian. Then you have Eon, Scientific American, Wall Street Journal, publicbooks.org, nature.com, The Guardian and just stop. Okay, so these are the top 10 sources which you can consult for your reading journey. तो अगर आप कैट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन वेबसाइट्स को कंसिडर कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली रीड द आर्टिकल्स फ्रॉम दीज वेबसाइट्स. ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द जॉनरास for which these websites are good. Okay, so let's talk about first the Guardian. अब Guardian सबसे बेस्ट किस चीज़ के लिए है? Guardian is best for current affairs, Guardian is best for science based topics and Guardian is also best for lifestyle and culture. ठीक है, तो सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ना है, गार्डियन से पढ़ सकते हो. करंट अफेयर्स पढ़ना है, पढ़ सकते हो. साइंस पढ़ना है, पढ़ सकते हो. स्मिथसोनियन गाइस किसके लिए सबसे बेस्ट है? स्मिथसोनियन इज बेस्ट फॉर कल्चर, हिस्ट्री, साइंस, ऑल्सो एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, सो अगर आपको पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपको लोगों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ओके, माया सिविलाइजेशन में कैसा कल्चर होता था उसके बारे में पढ़ना है, या कोई साइंस बेस्ड टॉपिक पढ़ना है, तो स्मिथसोनियन इज गुड. ओके, देन यू हैव ईऑन. ईऑन गाइस इज द बेस्ट सोर्स फॉर फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड इवन टू सम एक्सटेंट सोशल साइंसेस. बेस्ट आप अगर आप देखोगे तो फिलोसफी और साइकोलॉजी में ईऑन से बेस्ट कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अगर आप फिलोसफी पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप ईऑन पढ़ो. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली साइंस भी है, राइट. Then you have the Atlantic. Atlantic is good for politics. It's good for economics, global affairs. ठीक है.
तो अभी अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स आई मीन ग्लोबल अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, तो अटलांटिक इज वन गुड सोर्स. साइंटिफिक अमेरिकन. नाउ नॉर्मली आई सजेस्ट bigthing.com फॉर साइंस बेस्ड टॉपिक्स इफ यू आर अ बिगनर. अगर आप बिगनर हो तो ये वाली वेबसाइट आप चेकआउट करना, bigthing.com, राइट. बट अभी bigthing.com से बेटर रीडिंग करनी है, यू कैन एक्चुअली कंसल्ट साइंटिफिक अमेरिकन. साइंटिफिक अमेरिकन अगर आपको याद हो तो अपने को कैट के एक्चुअल सोर्सेज में भी दिखी थी. पॉपुलर साइंस बेस्ड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर. ओके, सो या न्यूयॉर्क टाइम्स. न्यूयॉर्क टाइम्स में ओपिनियन पीसेस सबसे बेस्ट है. एडिटोरियल इसका बहुत अच्छा है, ठीक है. ओपिनियन पीसेस एडिटोरियल यू कैन एक्चुअली गो इन फॉर NYT. Okay, so let's look at each of these websites that we have just talked about. So पहले स्टार्ट करते हैं देखो स्मिथसोनियन से. स्मिथसोनियन अपना किसके लिए बेस्ट था? आपका सोसाइटी, आपका एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, सोशोलॉजी, सोशल अफेयर्स, ठीक है. तो उस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, अभी अभी देखो ये क्या टॉपिक है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अपोकलिप्टिक टाइम्स ऑफ द पास्ट. ओके, मोर देन अ मिलेनियम अगो a Maya community collapsed in the face of devastating drought. Okay, so यार माया सिविलाइजेशन की बात हो रही है. माया सिविलाइजेशन के ऊपर अगर आपको याद हो तो हमारे कैट में पैसेज आ चुका है. ओके, आई हैव टेकन दैट पैसेज फॉर डिस्कशन इन 2024. तो मैंने तब लिया भी था, माया सिविलाइजेशन के बारे में एक पैसेज आया था. तो ये जो माया सिविलाइजेशन की बात हुई, हरप्पन कल्चर की बात हुई है ना, मतलब दीज आर द डोमेन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ओके, सो इफ यू वांट टू रीड सच टॉपिक्स, ओके, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोसाइटी एंड कल्चर है, ठीक है, इवन साइंस बेस्ड टॉपिक्स भी आपके काफ़ी अच्छे हैं स्मिथसोनियन के अंदर, है ना, ठीक है. तो आप पढ़ सकते हो स्मिथसोनियन. सो यू कैन सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड. ओके, अभी तो कोई सारे आज के स्क्रीनशॉट्स हैं. सो गार्डियन के अंदर लाइक है ना, यू हैव दिस टॉपिक. ओके, नाउ दीज आर दी टॉपिक दैट आई हैव marked for myself. Okay, maybe I would like to read them. Like for example, in Guardian, you can see I'm taking beta blockers for my anxiety, and so are many of my friends. Is that a problem? Question mark. Okay, so guys, this is an article that talks about the drug culture in America. As some of you may know that America is one of those markets where maximum drugs are sold. Okay, mostly drugs for depression, mostly drugs for ADHD, and now people are taking drugs for anxiety as well. Okay, so they're taking beta blockers now. Do you think that this excessive use of drugs is going to have some sort of drawbacks for people in general in the long term? क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स का इतना मैसिव यूज़ हो रहा है यूएस में जिसकी कोई हद नहीं है. एंजाइटी के लिए लोग ड्रग्स ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स को ले रहे हैं, विच इज़ नॉर्मली यूज फॉर मैनेजिंग ब्लड प्रेशर एंड ऑल. ओके, लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग रीड. सो गार्डियन. सो गार्डियन में गाइस अभी आप क्या पढ़ सकते हो? आप पढ़ सकते हो ओपिनियन पीसेस पढ़ सकते हो, ठीक है, न्यूज़ पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, कल्चर और लाइफस्टाइल के ऊपर, ठीक है, करंट जो कल्चर है, करंट जो सोसाइटी है, उसके बारे में जो टॉपिक्स हैं, दैट ऑल्सो यू कैन टारगेट फ्रॉम गार्डियन. ओके, सो दीज आर द जॉनरास दैट कुड बी डन फ्रॉम हेयर. देन कमिंग टू द मोस्ट लाइक द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट क्लीशेड सजेशन, इयॉन एसेज. तो इयॉन के अंदर तो यार आप खुद ही देख सकते हो इन्होंने खुद ने क्या लिखा है. लॉन्ग फॉर्म एसेज रिटन बाय सीरियस एंड क्रिएटिव थिंकर्स ऑन फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, सोसाइटी एंड कल्चर. सो लुक एट द सीक्वेंस. ओके, फिलोसफी पहले आ रहा है, साइकोलॉजी बाद में आ रहा है. फिलोसफी का पैसेज पढ़ना है, फिलोसफी का आर्टिकल पढ़ना है, साइकोलॉजी का आर्टिकल पढ़ना है. कहाँ से पढ़ोगे? इयॉन से. फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, सोसाइटी एंड कल्चर. सो ऑल दीज जॉनर्स आर देयर. ओके, बेस्ट फॉर फिलोसफी एंड साइकोलॉजी. बाकी सोसाइटी, कल्चर वगैरह का भी पढ़ सकते हो यहाँ से. बहुत बहुत ही पॉपुलर सोर्स है और थोड़े से लंबे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल्स आपके. तो 4000 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है तो उसको 2 दिन में ब्रेक करके पढ़ सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है एक ही साथ पढ़ना है, राइट. ओके, सो गाइज दिस इज वन आर्टिकल दैट आई हैव chosen for myself to read. Extraterrestrial tongues, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आर्टिकल है. बाय द वे, एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस करने के लिए अगर आपको रीडिंग करनी है तो एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस के लिए जो कंटेंट है वो भी आपको इयॉन से मिल जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस में ऑथर अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस बताता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि शायद हम लोग नॉर्मली नहीं सोचते हैं ना, ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टंग्स. ओके, देखो एलियंस आपसे कैसे बातचीत करेंगे. ओके, एलियंस अब आपसे कैसे बातचीत करेंगे उस टॉपिक को लेके इन लोगों ने एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है. ओके, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, तो पढ़ सकते हो आप. ओके, सो दिस इज लाइक आई स्क्रीनशॉटेड इट टुडे, तो तुम चेक करना वेबसाइट को. Okay, then you have Scientific American. Scientific American, guys, again it's one of the sources from where CAT is going to take passages. Top 10 के अंदर भी अपने को देखने को मिला था Scientific American. So
bigthing.com इजी वाला सोर्स है साइंस के लिए, साइंटिफिक अमेरिकन साइंस बेस्ड टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, थोड़े से हाई क्वालिटी टॉपिक्स, हाई क्वालिटी आर्टिकल्स, राइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे साइंस के आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं। सो वन इज लाइक टॉकिंग अबाउट स्टार्स एंड ऑल, ब्लैक होल वगैरह। फिर मेरे को जो पसंद आया, मेरे को ये वाला पसंद आया, द क्रीपी कैलकुलस ऑफ मेजरिंग डेथ रिस्क। अभी किसी पर्सन की मरने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको साइंटिस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे साइंटिस्ट कैलकुलेट करेंगे कि आपके मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस बारे में ये आर्टिकल होने वाला है। ओके, सो आई हैव स्क्रीनशॉटेड दिस। ओके, सो गाइस दिस लुक्स लाइक अ गुड रीड, यू कैन चेक इट आउट। ओके, साइंटिफिक अमेरिकन, ओके, गुड सोर्स, टॉप 10 के अंदर है, ठीक है। देन यू हैव JSTOR, इस सोर्स से भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, यू कैन एक्सप्लोर दिस वेबसाइट एज वेल। Okay, Project Syndicate, guys. Project Syndicate is again a website that is very good for current affairs. ग्लोबल इश्यूज के बारे में अगर आपको जानना है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो प्रोजेक्ट सिंडिकेट आप कंसिडर कर सकते हो। इवन इकोनॉमिक्स के जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ग्लोबल अफेयर्स में ना, जैसे लाइक यू कैन सी इमानुएल मैक्रो के ऊपर एक इन्होंने डिस्कशन लिया है, ठीक है, एक आर्टिकल लिखा है। ओके, देन अगेन you have this like I think I'm going to read this one. Okay, farewell America. So now America is withdrawing. America is withdrawing from its position of a world leader. So global leadership का जो बागडोर जो अमेरिका ने संभाल रखा था, अभी अमेरिका विड्रॉ कर रहा है फॉर वन रीजन, दैट अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू कट डाउन देयर कॉस्ट। ओके, दे हैव ऑलरेडी विड्रॉन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रंट्स। ओके, so what could be the implications of America withdrawing and most possibly China taking its position? ओके, क्या implications हो सकते हैं? ओके, सो जियो पॉलिटिक्स है ना, जियो पॉलिटिक्स पढ़ सकते हो आप, है ना। जियो पॉलिटिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, यहाँ से आप कंसल्ट करो, ठीक है। देन नेचर.com गाइज, बायोलॉजी, जूलॉजी, टॉपिक्स रिलेटेड टू नेचुरल साइंसेस, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बायोलॉजी बेस्ड, जूलॉजी बेस्ड। ओके, तो ये सारे जो नेचुरल साइंस टाइप के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे nature.com से पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये भी आपके सोर्सेज में था, ठीक है, तो इस वाले को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। पर्सनली आई वांट टू रीड दिस वन, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। ओके, द लास्ट ऑफ अस, साइंस एडवाइजर, कोविड चेंज्ड आवर एपेटाइट फॉर zombies. ओके, so I've mostly watched all the zombies movies that are there on Netflix and Prime, so this one looks interesting to me. Okay, the Last of Us science advisor, COVID changed our appetite for zombies. Okay, so COVID ने हमारा जो परसेप्शन है zombies के बारे में वो कैसे चेंज किया, ठीक है। तो यार ये तो मतलब है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ठीक है, रीड किया जा सकता है। ओके, nature.com गाइज, यू कैन चेक दिस आर्टिकल आउट। ओके, ओके, 23 मई का ही है, 23 मई 2025। ओके, ओके, सो फाइनली बिफोर यू वाइंड अप, कैसे करना है, कुछ रिकमेंडेशंस जल्दी से। ट्राई टू रीड 2-3 आर्टिकल्स पर डे, 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट आप रखो रीडिंग के लिए, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट सम फिक्स टाइम, मॉर्निंग रख सकते हो, इवनिंग रख सकते हो, एक फिक्स टाइम रख लो जब आप 3 आर्टिकल्स पढ़ने वाले हो। Whenever you read articles, guys, it's very important to summarize. Summarizing of article would help you to retain the article well. और जो actual exam के अंदर भी one of the qualities that you need is having a good short-term memory. Summarizing an article forces you to remember whatever you have read, and this is very very important for short-term memory. तो बहुत से बच्चे जिनका RC बिगड़ता है, उनका साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका शॉर्ट-टर्म मेमोरी स्ट्रांग नहीं होता। तो यार वहाँ पे ना ये समराइजिंग बहुत हेल्प करती है। वोकैब क्विजेस आप डेली प्ले करो, vocabulary.com, merriam-webster.com। सो गाइज, इन वेबसाइट्स को आके चेक करना आप, vocabulary.com, freerice.com, इवन merriam-webster.com। और इसमें ना आपको बहुत सारे ना वोकैब के गेम्स मिलेंगे, वहाँ से गेम्स आप प्ले करो। ओके, 10 to 15 CR क्वेश्चंस, यार ये एक है ना वेबसाइट है, GMAT क्लब, इसको आप चेकआउट करना। बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और क्रिटिकल रीजनिंग कैट के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीमैट क्लब में आपको फ्री क्वेश्चंस मिलते हैं CR के, ठीक है, तो वहाँ पे से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, प्लस उसका डिस्कशन भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। ओके, मिक्स रीडिंग, रीजनिंग एंड वोकैब एक्टिविटीज एंड ट्राई टू डू 2 RCs पर डे, 5 days a week एटलीस्ट। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर RCs का टारगेट क्या होना चाहिए। तो देखो यार, अगर आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका थोड़ा बहुत मॉक्स चल रहा है, ठीक है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप वैसे भी इन जनरल अपना तैयारी कर रहे हो, तो मिनिमम टारगेट आप ले सकते हो 2 RCs पर डे का,
अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओके सो एंड 5 days a week, right? So along with whatever reading you are doing, along with vocabulary, whatever vocab you are doing, okay, and obviously in that sense you can join my free batch as well as watch all these sessions that I'm taking on YouTube as well, okay? और उसके साथ साथ 2 RCs को आप कंबाइन करो 5 days a week, बहुत सही है। और ये टारगेट कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा टारगेट है, ठीक है? ज़्यादा भी ले सकते हो आप, 3 RCs तक जा सकते हो, ओके? 2-3 RCs इज गुड एनफ टारगेट, ओके? बट या आई थिंक दिस वन looks conservative but it's a decent enough target, okay? So you can check out the Apex batch, तो ये बैच हमारा चल रहा है अभी करेंटली, ठीक है? कुछ अभी अभी जून के अंदर भी हमारा बैच आने वाला है, ओके? बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ यू कैन चेक आउट दिस बैच, अपेक्स बैच, राइट? ओके, एंड यू कैन ऑलवेज चेक आउट माय बैच फॉर वर्बल एबिलिटी। तो अगर आप सिर्फ वर्बल को पढ़ना चाहते हो तो इस बैच को भी आप चेकआउट कर सकते हो, ओके? सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। इफ़ यू लाइक दी सेशन, डू गिव इट अ लाइक। अगर कोई अच्छी चीज़ आपको लगी, कुछ नया सीखने को मिला, यू कैन ऑलवेज शेयर योर रिव्यूज़ एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।